नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस डेली डोज में हम लोग हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज से एक नया सब्जेक्ट साइंस स्टार्ट हो रहा है। देखिए, साइंस को हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं, खासकर टीजीटी पीजीटी के भी पेपर हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस में साइंस का अपना अलग ही महत्व है। कम से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इजी भी होती है। आरओ एआरओ में भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस साइंस से आते हैं। इसके अलावा जो लोग जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर साइंस वर्ग वालों के लिए, उनके लिए भी ये सब बहुत महत्वपूर्ण होगा और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए भी। तो इन सब को देखते हुए साइंस स्टार्ट किया गया है। और देखिए, जहाँ तक रही बात यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा, तो दोनों में साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो ऐसे में आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते और यहाँ साइंस को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि आसानी से आपके 15 से 20 क्वेश्चंस सही हो सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया। और ये जो साइंस वाली सीरीज है ये जल्दी खत्म होगी। साइंस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में इससे ही। ओके, तो नॉर्मली देखिए, साइंस जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको जितना रिवीजन करवा दे रहा हूँ, अगर उतना ही पढ़ लेंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी आप बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी नोट्स को ले सकते हैं। कंप्लीट जीएस, करंट अफेयर्स एंड हिंदी की यूपी पीसीएस एंड आरओ एआरओ स्पेशल नोट्स हैं। अगर आपको इसको लेना है तो 9451900992 ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा गया है, उस पर आप मैसेज करिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए, सैंपल देख सकते हैं और उसको ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। आज का पहला वीडियो, और मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरा हिस्ट्री का जो कंप्लीट रिवीजन हुआ है पिछले 44 वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बनी है। ओके, चलिए, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ओके, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, जिसको वर्गीकरण कहा जाता है, यानी जो जीवधारियों का वर्गीकरण हुआ, उनके फादर किसको कहा जाता है या उनका पिता किसको कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ओके, जीवधारियों के देखिए 2 जगत वर्गीकरण भी हुए, 2 किंगडम, 3 किंगडम हुए और 5 किंगडम। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस 5 किंगडम है। और इसको व्हिटेकर नामक एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस वर्गीकरण को किया। और उन्होंने ये जो 5 जगत में वर्गीकरण किया, उसमें कौन कौन से जगत हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगई या कवक, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनीमेलिया। ओके, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बैक्टीरिया के बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे, जीवाणु जिसको कहते हैं, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ये मोनेरा के उदाहरण हैं। ओके, अक्सर पूछता है। इसके अलावा शैवाल यानी एल्गी, प्रोटोजोआ और डायटम, ये प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। ओके, तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बात करते हैं अब हम सेल की, कोशिका की। कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है? देखिए, प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो इकाई होती है उसी को सेल कहते हैं, उसी को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित और मृत कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। बात करते हैं कुछ पॉइंट की कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, ये एक बैक्टीरिया है, ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका ग्रेन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम की होती है। सेरिबेलम जो कि हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, उसी में एक ग्रेन्यूल सेल होती है, ग्रेन्यूल कोशिका होती है, वो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम की होती है। कोशिका के अगर हम प्रकार की बात करें तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? इन कोशिकाओं में, इन सेल्स में अविकसित केंद्रक यानी अविकसित न्यूक्लियस पाया जाता है और इनमें डीएनए प्रोटीन भी
नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और डीएनए प्रोटीन भी उपस्थित होता है। ओके, कोशिका के अंगों की बात करें, कोशिका के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है सेल वॉल। अभी जो ऊपर हमने आपको बताया कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या सेल वॉल ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल्स में। ठीक है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, सेल वॉल का कार्य होता है कि कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना। दूसरा कोशिका का पार्ट है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसकी खोज अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है। ओके, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, जिसको एटीपी के नाम से जाना जाता है, उसी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला अंग है कोशिका का न्यूक्लियस, केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। ये पूरे सेल का क्या होता है, कंट्रोलर होता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में 85% प्रोटीन, 10% डीएनए और 5% आरएनए पाया जाता है। यानी अभी हमने आपको बताया था कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में भी पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्रक में ही क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र हिंदी में कहते हैं, और जीन, इन दोनों की उपस्थिति भी केंद्रक में ही होती है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। मानव शरीर में या मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर, 23 पेयर, 23 जोड़ा क्रोमोसोम मनुष्य में पाए जाते हैं, जिसमें जो शुरुआती के 22 जोड़े होते हैं, 22 पेयर होते हैं, वो स्त्री और पुरुष दोनों में एक जैसे होते हैं। जबकि जो 23वां जोड़ा होता है ये स्त्रियों में XX टाइप का होता है और पुरुषों में XY टाइप का होता है। और पैदा होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का होगा, ये इसी 23वें पेयर्स पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा। अब इसमें अगर जैसे स्त्री के पास XX है और पुरुष के पास XY, अगर स्त्री X और पुरुष का भी X मिल गया तो पैदा होने वाली संतान लड़की होती है। जबकि अगर स्त्री का X पुरुष का Y हुआ तो पैदा होने वाली संतान पुरुष होगी। ओके, लड़का होगा। ओके, तो कुल मिलाकर जो 23वां जोड़ा होता है उसी पे डिपेंड करता है कि लड़की होगी या लड़का। या कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको दे देगा कि किस पर डिपेंड करता है, यानी जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। ओके, अगला अंग है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आरएनए से बनी होती है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। लाइसोसोम का कार्य है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करती है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनका ये भक्षण इसमें होता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गाल्जी काय, अगला अंग है गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। इसको ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक हवलदार या कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। अगला है लवक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड्स या लवक। लवक केवल प्लांट सेल में पाई जाती हैं, केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक या जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, बहुत ही फेमस है। क्लोरोप्लास्ट, इसको पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, यानी जो पौधे खाना बनाते हैं वो इसी में बनाते हैं। इसमें भी डीएनए और क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में, और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये 3 जगह डीएनए पाया जाता है। ओके, दूसरा लवक का प्रकार है अवर्डी लवक या ल्यूक्योप्लास्ट। ये रंगहीन होता है और पौधों की जड़ों में बेसिकली पाया जाता है।
तीसरा इंपॉर्टेंट है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्डी लवक, ये रंगीन होते हैं और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। वर्डी लवक या क्रोमोप्लास्ट के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे सेब का रंग जो लाल होता है वो एंथोसाइनिन नामक क्रोमोप्लास्ट या वर्डी लवक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। गेंदे का पीला रंग ये जैंथोफिल के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेनिन के कारण होता है। और पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन नामक वर्डी लवक या क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं कोशिका विभाजन पर। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, मिटोसिस और मायोसिस। मिटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन, ये मुख्यतः सोमैटिक सेल में होता है और जो मनुष्य में कैंसर होता है वो कैंसर्स के लिए उत्तरदायी यही समसूत्री कोशिका विभाजन यानी मिटोसिस ही होता है, क्योंकि जब इसका अनियंत्रित विभाजन होता है तभी मनुष्य में कैंसर होता है। इसके अलावा मायोसिस ये अर्धसूत्री है, ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे हम लोग अभी डीएनए, आरएनए, इसके अलावा टिश्यूज़ के बारे में जानना है। ऐसे ऐसे करके आपका पूरा बायोलॉजी आज से जो स्टार्ट हुआ है वो जल्दी खत्म होगा। बायो के बाद हम लोग फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री पर फोकस करते हुए फिर आगे हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। यकीन मानिए इससे बेस्ट रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। नोट्स आप तुरंत ले लीजिए। हमारे चैनल पर, पहली बात, हमारे चैनल पर आपको कभी भी गुमराह नहीं किया जाएगा। जो भी मिलेगा आपको ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन मिलेगा, जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।